द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इस किताब के चैप्टर 1 का नाम है डोंट ट्राई। और इस किताब के चैप्टर 1 डोंट ट्राई की शुरुआत होती है चार्ल्स बुकोव्स्की से। चैप्टर की बात करने से पहले मैं एक अनरिलेटेड बात कहना चाहता हूँ कि जो फक वर्ड है, आई थिंक ये फक वर्ड सबसे अच्छा वर्ड है जो कि ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट किया है। और इस फक वर्ड के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं कि ये फक वर्ड क्यों इतना अच्छा वर्ड है, तो यूट्यूब पे एक वीडियो जरूर देखिएगा ओशो का अबाउट दिस वर्ड फक। नाउ, खैर, रिलेटिंग बैक टू द चैप्टर 1 विच इज नोन एज डोंट ट्राई। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है चार्ल्स बुकोव्स्की से। चार्ल्स बुकोव्स्की, आप समझो, एक ऐसा पर्सन है जो कि एक ड्रंकर्ड था, एक गैम्बलर था। और यू वोंट फाइंड अ पर्सन लाइक हिम इन एनी ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है, इसको एक राइटर बनना था इस बंदे को, और इसके लिए उसने काफ़ी सारी बुक्स लिखने की कोशिश करी, लेकिन इसको कोई भी एडिटर नहीं मिला ऐसा जो कि इसको सपोर्ट करे। फाइनली इसको एक पोस्ट ऑफिस में जॉब मिलती है। उस पोस्ट ऑफिस में 30 साल तक जॉब करता है, रात को दारू वारू पी के पड़ा रहता है। और बाकी एक तरह से, मतलब दूर से देखोगे तो यू विल फाइंड हिम अ फेलियर, कि एक फेलियर है आपकी नज़र में। फिर उसके बाद क्या होता है कि 50 ईयर्स की एज में, एट द एज ऑफ 50, एक एडिटर उसको अप्रोच करता है। और एडिटर उसको अप्रोच करके बोलता है कि मैं तुम्हारी नॉवेल्स मैंने देखी और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए और नॉवेल्स लिखो। इस पर चार्ल्स बुकोव्स्की जवाब देता है कि ओके, वैसे भी मैं अभी अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो या तो मैं रिग्रेट से मरने वाला हूँ, या तो फिर मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, और हो सकता है स्टारवेशन से मरूँ, क्योंकि मेरी नॉवल तो सेल होने वाली नहीं है। ऐसे सोच के वो उनके लिए नॉवेल्स लिखता है। फर्स्ट नॉवल जो उसकी होती है वो 3 वीक्स में कंप्लीट करता है, और उसके बाद में काफ़ी सारी सब्सिक्वेंट नॉवेल्स लिखता है जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड सेल की जाती है। तो अब ये स्टोरी का क्या पॉइंट है, ये स्टोरी क्यों इस चैप्टर में आती है, और इस स्टोरी से मार्क मैनसन हमको क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसका सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो चार्ल्स बुकोव्स्की है वो एक नॉर्मल अमेरिकन हीरो है, या फिर एक नॉर्मल हीरो, आप कोई सा भी हीरो बोल लो, कि आपको जो सेल्फ हेल्प बुक्स में बताया जाता है या मूवीज में बताया जाता है कि यार ये होते हैं हीरोज, की इन्होंने पूरी कोशिश करी, इन्होंने मेहनत करी और इन्होंने गिव अप नहीं करा, और इसलिए इन लोगों ने ये सब चीज़ें अचीव करी। बट इसमें जो कॉन्ट्ररी पॉइंट है वो ये है कि जब चार्ल्स बुकोव्स्की की डेथ हुई और उसका जो टोमस्टोन बना, तो उसके टोमस्टोन पे उसने 2 शब्द लिखे, और वो 2 शब्द थे डोंट ट्राई। ही वॉन्टेड टू टेल पीपल दैट डोंट ट्राई, क्योंकि उसको ये पता था कि डिस्पाइट ऑफ द सक्सेस, जो सक्सेस उसने अचीव करी है 50 साल की एज के बाद राइटिंग के थ्रू, ही स्टिल अ लूजर। उसको ये चीज़ हमेशा से पता थी, वो हमेशा से सेल्फ अवेयर था इस चीज़ के बारे में। उसने कभी भी ये चीज़ ड्रीम नहीं करी थी। उसका कभी भी ये ड्रीम नहीं था कि मैं बहुत बड़ा एक राइटर बनने वाला हूँ, या फिर मैं उसके लिए बहुत वर्क कर रहा हूँ, या मैं रोज सुबह कांच में जाके 5 बार बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू बी राइटर, आई एम गोइंग टू बी राइटर। कभी भी उसका ये थॉट नहीं था। उसका हमेशा से एक ही पर्सपेक्टिव था कि मैं जो हूँ वो हूँ, आई एम अ लूजर। और उस हिसाब से उसने अपनी लाइफ में जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने उसको यूज किया था। तो अब इसके थ्रू मार्क मैनसन हमको एक आइडियोलॉजी के बारे में बताना चाहते हैं, जो आइडियोलॉजी होती है अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कि हम लोग भी हमारी डेली लाइफ्स में कुछ अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। और अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से मतलब है कि जैसे कि अगर आप सोचते हो कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, या फिर कोई और इंसान है वो सोचता है कि मुझे बहुत हॉट गर्लफ्रेंड चाहिए, या फिर कोई और एक इंसान है जो सोचता है कि मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए, या मुझे इस तरह के एप्स चाहिए। तो आप ये समझो कि जब आप ये सब चीज़ें सोचते हो, जो पॉजिटिव थिंकिंग जो आपको सिखाई गई है, जो कि आइडियल्स हमारी वर्ल्ड में इतने टाइम तक चल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव हमेशा से सोचना चाहिए, इस चीज़ के कारण होता क्या है कि आपका माइंड उस चीज़ पे फिक्सेट होता है जो आप लैक कर रहे हो। कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो बेसिकली यू आर थिंकिंग कि आज मेरे पास बहुत कम पैसा है, या फिर आज मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी है या खराब है, इसलिए मुझे वो जो परफेक्ट बॉडी मुझे चाहिए, जब मुझे वो मिल जाएगी तो मैं खुश हो पाऊंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एक्चुअल में आपकी बॉडी अभी कैसी है। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब है, ऑल्दो ये बिजनेस के लिए अच्छे हैं। जैसे कि अगर टीवी कमर्शियल्स की हम बात करें, तो टीवी कमर्शियल्स में आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये नया फोन लॉन्च हुआ है, या फिर ये नई ड्रेस लॉन्च हुई है। बेसिकली वो लोग आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सब जो नई चीजें हैं, अगर ये तुम्हारे पास नहीं है, देन योर लाइफ इज वर्थलेस, देन योर लाइफ इज समवॉट लेस देन व्हाट द लाइव्स ऑफ अदर पीपल आर राइट नाउ। तो ये चीज़ें जो है ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है आपके। सो दैट मीन्स मार्क मैनसन स्टार्टिंग में इस बुक के ये कहना चाहते हैं कि गिव अ फक अबाउट लेस थिंग्स एंड ओनली अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मार्क मैनसन बात करते हैं फीडबैक लूप फ्रॉम हेल के बारे में। अब ये फीडबैक लूप फ्रॉम हेल क्या चीज़ है? एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे मान लीजिए आपको जल्दी गुस्सा आता है, और आपको किसी भी छोटी चीज़ पर गुस्सा आया। अब आपको गुस्सा आने के बाद आप ये सोचोगे कि यार मुझे इतनी छोटी सी चीज़ पे गुस्सा क्यों आ रहा है, और वो थॉट आपको और ज़्यादा गुस्सा दिलवाएगा कि यार मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो जब आप कोई भी नेगेटिव ऐसी इमोशन को फील करते हो और उसको आप एक्सेप्ट करने के बजाय उसके बारे में बुरा फील करते हो, तो आपको और वो इमोशन ज़्यादा फील होता है।
तो दैट इज द होल पॉइंट अबाउट फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, कि ये चीज़ है और इससे हम लोग सब लोग गुजर चुके हैं, कि जब हम लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब ये क्यों होता है इंसानों के साथ? इंसानों के साथ ये इसलिए होता है क्योंकि हम इंसानों में एक ऐसी एबिलिटी है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, कि हम थॉट्स को सोचते सोचते साथ में ये भी सोच सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे कि हम अभी अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो साथ में मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो उस कारण से और ज्यादा गुस्सा आता है। दैट इज द होल पॉइंट। तो ये चीज क्यों होती है, हम लोग फीडबैक लूप फ्रॉम हेल में क्यों फंस जाते हैं, और इस लूप के थ्रू, इस लूप से बाहर आने का क्या तरीका है, ये सब चीजें मार्क मेंसन इसमें बताते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन ये है कि जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे कि एंग्जाइटी, फियर, गिल्ट, वो सब ठीक नहीं है। हमको आज तक ये सिखाया गया है सोसाइटी में कि वो सब ठीक नहीं है, दे आर नॉट ओके। और उस कारण से हम लोग इन नेगेटिव इमोशंस को जब फील करते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसको एक्सेप्ट करने के बजाय हम उनसे फाइट करने लगते हैं, और उनसे फाइट करने के कारण हमारे दिमाग में ये फील होता है कि हम उसके अंदर और ज़्यादा घुसते चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए आज से 100 साल पहले आपके कोई ग्रैंड पेरेंट होंगे, अगर वो कोई खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए वो खेतों में काम कर रहे हैं और उनको आज खराब फील हो रहा है। अब वो ऐसा सोचेंगे कि यार आज मुझे बहुत खराब फील हो रहा है और मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फक इट ना, मैं काम तो मुझे करना ही है, ये तो लाइफ है, ऐसी चलेगी, सो फक इट। तो उनकी लाइफ इतनी ईजी थी उस टाइम पे एज साइकोलॉजिकली। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सोशल मीडिया है। तो अगर आप सोशल मीडिया, अगर आपको खराब फील होता है, मान लीजिए इफ यू फील दैट आज मुझे थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग एज गुड एज आई शुड फील, और उस टाइम पे आप सोशल मीडिया पे गए, आपने देखा इंस्टाग्राम पे 50 लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप और ज्यादा खराब फील करने लग जाते हो कि यार शिट, इन सबकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ आई एम स्टिल फीलिंग बैड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस फीडबैक लूप से बाहर कैसे निकलें। तो इस फीडबैक लूप से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका है, दैट इज बाय नॉट गिविंग अ फक। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक कि आई डोंट गिव अ फक, मुझे ये फील हो रहा है, दैट इज ओके, हजारों लोगों को फील होता है, लेट्स मूव ऑन विद द वर्क दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू। दूसरी चीज होती है कि एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस है जो कि मार्क मेंसन इस किताब में लिखते हैं, द डिजायर फॉर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। वापस से बोलता हूँ, द डिजायर फॉर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, यानी कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की चाह अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, और एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। ये बहुत ही एक रिवीलिंग फिलोसॉफी, बहुत ही शानदार फिलोसॉफी है, क्योंकि आपको जब भी कोई नेगेटिव थॉट हो, आपको जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आए या नेगेटिव इमोशन आए, तो आपको ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आपको बोलना है ओके, आई एक्सेप्ट इट, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, आई जस्ट एक्सेप्ट इट एंड आई मूव ऑन। ओके, आपको बस ये चीज़ करनी है ज़रा सी, जिससे कि आपकी 90% प्रॉब्लम्स लाइफ में सॉल्व हो सकती हैं। तो वही चीज़ है कि जो लोग एक्चुअल में खुशी चाहते हैं, इसका मतलब वो कभी खुश नहीं है अभी। ये आप समझो इस चीज़ को, कि अगर मैं कांच में देख के 5 बार बोल रहा हूँ कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, या मैं आज खुश हूँ, मैं आज खुश हूँ, आज खुश हूँ, इसका मतलब तुम आज खुश नहीं हो। सिमिलरली, अगर जो सच में कॉन्फिडेंट होता है उसको कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, जो सच में पैसा कमा रहा होता है उसको कभी भी पैसे को फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, और जो सच में खुश होता है उसको कभी ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं खुश हूँ। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को चाहना अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। वही चीज़ यहाँ पे मार्क मेंसन बार बार आपको बताते हैं। आखिर ये सटल आर्ट है क्या फिर, कि अगर ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं और पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, तो कैसे हम, हाउ डू वी प्रैक्टिस दिस सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। तो इसके लिए मार्क मेंसन बताते हैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज या 3 पर्सपेक्टिव्स बोल सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है चूज एंड प्रायोरिटाइज योर थॉट्स। आपके जो थॉट्स हैं उसको आप चूज कीजिए और उसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए। नॉट गिविंग अ फक का ये मतलब नहीं होता है कि आप इनडिफरेंट बन जाए। नॉट गिविंग अ फक का ये मतलब नहीं होता है कि आप कहीं साधु महात्मा बन जाए और आप बोले कि सब मोह माया है, किसी चीज से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली नहीं, आपको ऑब्वियसली फर्क पड़ता है बहुत सारी चीजों से, लेकिन आपको बस ये चीज सोचनी है कि आपको किन चीजों से फर्क पड़ता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपको फर्क पड़ना चाहिए एक्चुअल में। ओके, सो इट मीन्स बीइंग कंफर्टेबल इन बीइंग डिफरेंट। इसका ये मतलब नहीं कि आप केयर नहीं करें, आपके गोल्स के बारे में आप केयर नहीं करें, आपसे सोचें कि नो आई डोंट गिव अ फक अबाउट माय गोल्स, ऐसा नहीं है। यू गिव अ फक अबाउट योर गोल्स एंड यू डोंट गिव अ फक अबाउट द एडवर्सिटी इन फ्रंट ऑफ दोज गोल्स। यानी कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मुझे हंसेंगे उस गोल के ऊपर, या फिर कितनी परेशानियां मेरे सामने आएंगी। आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ को अचीव करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ मीनिंगफुल है, इसलिए आई एम गोइंग टू डू इट। So that is what not giving a fuck means. I'll repeat this sentence. Not giving a fuck does not mean being indifferent. It means being comfortable with being different. That means you do care, but you care about the goal more than the adversity. Okay, so now second perspective. Second perspective क्या होता है कि यार अगर मैं एडवर्सिटी के बारे में
फक नहीं दे रहा, देन व्हाट डू आई गिव अ फक अबाउट? ओके, देयर हैज टू बी समथिंग बिगर देन एडवर्सिटी दैट आई गिव अ फक अबाउट। एंड दैट इज द होल पॉइंट कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं है सोचने के लिए, आपके खुद के कुछ गोल्स नहीं है, खुद के कुछ ड्रीम्स नहीं है, और आप लाइफ में कुछ मीनिंगफुल नहीं सोचते, तो फिर आपका माइंड वेंडर ऑफ करेगा दूसरी चीजों पे क्या, जैसे कि मिर्जापुर 2 का सीजन रिलीज नहीं हो रहा, आप उसके लिए उदास बैठे हुए हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो। So that is the whole thing. Give a fuck about something more. Give time to meaningful things. Next thing is you are always choosing. Third subtlety is you are always choosing. आप हमेशा चूज कर रहे हो, चाहे आप यंगस्टर हो चाहे आप एडल्ट हो, आप हमेशा चुनते हो। तो अगर आप यंग हो तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में फक दोगे। इसका मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप स्ट्रेस आउट करोगे कि इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे हमको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में जितना मैंने सोचा वो सब मेरा टाइम वेस्ट था और कुछ नहीं था। तो ये चीज़ है कि आप हमेशा चूज तो कर रहे हो, लेकिन the art of choosing thoughts which are actually going to be meaningful for you and which are actually going to give you something in your life is the only practice that we need to do. तो इस बुक का पॉइंट क्या है? इस बुक का पॉइंट पूरा यही है कि अगर कोई भी चीज़, इफ यू डोंट हैव टू गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस बुक एनीवे? तो इस बुक का पॉइंट ये है एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना अबाउट आवर नेगेटिव फीलिंग्स, एंड देन हमारे थॉट्स को रीओरिएंट करना इस तरीके से कि हम जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं, जो हमारे सेल्फ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन मीनिंगफुल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करें, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको इतना फक नहीं देना चाहिए डेली लाइफ में, उन चीज़ों के बारे में हम फक ना दें।